नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको मैं अपने YouTube चैनल पर। नमस्कार, मेरा नाम सचिन, मैं संतनगर बुराड़ी चौधरी के सामने सक्षपत क्लासेस से आप मैथ्स पढ़ाता हूं। 20 साल का एक्सपीरियंस है और आज हम लेके आ रहे हैं 8.2 क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे आनी चाहिए? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं आती तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या होता है? अगर हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल सीखते हैं तो आपके हमारे एलिमेंट 0, 30, 45, 60 और 90 यहाँ तक हमारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या होगा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है और कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, 6 है, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको पता है यहाँ 0 से डिवाइड हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 ले लिया और 4 से डिवाइड स्क्वायर रूट, 4 से ले लिया, 4 से स्क्वायर रूट, 4 से डिवाइड स्क्वायर रूट, 4 से डिवाइड स्क्वायर रूट एंड 4 से डिवाइड स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर मैं 4 को 0 से डिवाइड करता हूं तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अगर मैं साइन 30 लेता हूं, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं यार। ठीक है, अगर √2 का करते हैं तो √2 का क्या होता है? पहले 1/2 बन जाएंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, 1 का स्क्वायर तो कितना आ गया? 1 ही आ गया और इसका कितना हो गया? √2। ठीक है, √2 आ गया, यहाँ पर आ गया √3/2 और यहाँ पे कट के पूरा 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा। हमने 0 को उससे बाद डिवाइड किया तो 0 आया है। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? पीछे से लेके आएंगे। देखो पीछे से वैल्यू 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, ये आपका किसकी वैल्यू हो गई? ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब कोस tan थीटा की क्या होती है? नॉट 0 को इससे क्या? 0 नॉट डिफाइंड आ गया, यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख दीजिएगा। इसको इससे डिवाइड किया आ गया 1/√3, इसको डिवाइड किया 1 और इसको डिवाइड किया √3। अगर मैं साइन की वैल्यू करता हूं तो कोट आ जाएगा सीकेंड। अगर मैं कोस को उल्टा करता हूं तो सीकेंड की आ जाएगी वैल्यू। इनको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल करके, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो करके हम क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कहां गया ब्लैक स्टेप? ठीक है, देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, उसने पूरी टेबल बना के दे रखी है। आपकी किताब में पूरी टेबल बना के दे रखी है। यह है कि अगर आपकी बुक चाहिए, ये देखो बना रखी है। ये वैल्यू आई थी मेरी कोस की 0, 1, ये उल्टा देखो, वहां से उल्टा आ गया, √3/2 आ गया, 1/2 आ गया, ये आ गया। ये नॉट डिफाइंड है, √3 ये आ गया। अब कोसेक क्या होगा? साइन का उल्टा। 0 का कभी उल्टा करेंगे तो 0 नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, 1/2 का उल्टा किया 2/1 हो गया, इसका उल्टा किया √2 हो गया, इसका √2 2/3 और 1 आ गया। सेकंड में क्या होता है? 0 को उल्टा करो नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, कोट में क्या होता है? 10 का 0 को नॉट डिफाइंड आता है। बाकी सब क्या है? वही वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। अब हम करेंगे 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बाद एग्जांपल्स की सीरीज भी आ रही है। साइन 60 cos 30, साइन 60 cos 30, साइन 30 cos 60। क्वेश्चन कह रहा है साइन 60 cos 30 और साइन 30 cos 60। साइन 60 cos 30, साइन 30 cos 60, इसकी वैल्यू हो गई। अगर आपको वैल्यू पता होगी तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी थी? देखो मैंने इससे पहले भी बताया था, साइन 60 की वैल्यू कितनी है सर? √3/2। यहाँ पर √3/2 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन है। cos 30 की वैल्यू कितनी है? cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो √3/2 आ गया यहाँ भी। ठीक है, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 और cos 60 की वैल्यू है वो भी 1/2, दोनों की वैल्यू सेम है। 1/2 इंटू में 1/2, तो √3 को √3 का 3 आ गया, 2 को 2 से किया 4 आ गया, प्लस 1 को 1 से किया 1 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया। 4 का 4 कैंसिल 4 आ गया, 3 और 1 कितना हो गया? 4 डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया? 1 डिवाइड करके कितना आ गया आंसर? 1। अगर आपको वैल्यूज याद है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है, तो आप फटाफट से क्या कर लेंगे? ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या है। 2 tan, आपको पता है tan की वैल्यू कितनी होती है? 1 का स्क्वायर हो गया प्लस
कोस 30 की वैल्यू क्या होती है देख लेते हैं सर। कोस 30 की वैल्यू, सर कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो गया सर जी, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, वो भी देख लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, और साइन 60 की वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है सर, √3/2 होती है, √3/2 होल स्क्वायर होती है। ठीक है, वैल्यू अब मुझे तो पता है, याद है आपको, आपको दिखाने के लिए मुझे बार बार टेबल दिखानी पड़ रही है। ये प्लस ये माइनस कट गया, इसकी वैल्यू हो गई 2, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आ जाएगा, आंसर आ गया 2 इज द करेक्ट आंसर। कोस 45 1/√2 होती है, अपॉन में सीकेंट 30 और कोसेक 30 की वैल्यू देखनी पड़ेगी। सीकेंट 30 की वैल्यू, सीकेंट इसका उल्टा कर दो, 2/√3, 2/√3 प्लस क्या है कोसेक 30, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 कितनी होती है 1/2, तो वो कितनी हो जाएगी 2/1, 2/1। यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, 1/2 रूट ऊपर सेम है, यहाँ पे एलसीएम लिया 2 + 2 √3 अपॉन में कितना हो गया √3। ठीक है, 1/2 रूट नीचे √3 अपॉन में 2 + 2 √3/1। अब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लो, फिर एलसीएम लेंगे √3। ठीक है, उसको क्या 2√2 प्लस कितना आ जाएगा 2√6, मल्टीप्लाई कर देना, नीचे कभी भी रूट में नहीं आती वैल्यू, इसको प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रैशनलाइज मेथड पढ़ा था ना, रैशनलाइज मेथड करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ गया √3 ब्रैकेट में 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में इसको 2 to 4, 4 to 8 माइनस प्लस माइनस 2 to 4, 4 to 24। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई √3 2√2 माइनस √6 अपॉन में माइनस का 16, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है इसकी। चेक करें वैल्यू, इसकी वैल्यू चेक करते हैं एक बार, फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं, वैल्यू चेक कर ले एक बार। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 2√6 आ गई थी, देखो यहाँ तक मैंने वैल्यू निकाल ली थी, यहाँ तक वैल्यू निकल गई थी। अगर आप छोड़ना चाहे तो यहाँ पे नीचे आ गया 16 आ गया तब तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको √3 को 2√3 को उससे मल्टीप्लाई किया तो कितना 2√6 आ जाएगा, माइनस का जाएगा कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो गया -16 है, 2 कॉमन लेता हूँ, 2 से 2 कट गया तो ऊपर बच गया √6 माइनस √18 माइनस कितना हो गया -8। ये आपकी वैल्यू आई है, अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं क्योंकि नीचे कभी भी रूट नहीं होता है, नीचे कभी भी रूट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साइन 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस आपको पता होना चाहिए वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, सर वहां जाना पड़ेगा टेबल देख लूं, बताओ भाई साइन 30 की वैल्यू कोस 40 की वैल्यू रख लेते हैं, इसकी वैल्यू रखकर इसकी बताओ भाई वैल्यू क्या है, फटाफट से बताओ क्या है, आंसर कमेंट करो फटाफट से। वैल्यू देखिए साइन 30 की 1/2 tan 45 की 1 माइनस ये। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे भी और ऊपर भी। यहाँ पर एलसीएम लिया तो कितना बन गया, इसका एलसीएम आ गया 2√3 आ गया। अब यहाँ पे 2 था √3 था तो यहाँ पे √3 प्लस √3 2√3। ठीक है, यहाँ पे √3 आ जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या था √3 था 2 नहीं था 2 2 जा 4, नीचे क्या हो गया, नीचे सेम आ गया 2√3 एलसीएम, यहाँ पे √3 है 2 2 जा 4 प्लस 2 है √3 प्लस का कितना आ जाएगा 2√3 आ गया, 2√3 कर गया, ऊपर बच गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4, नीचे बच गया -4, नीचे बच गया 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अगर मैं प्लस करूं तो 3√3 हो गया, -4 आ गया, 3√3 प्लस 4 आ गया। वैल्यू चेक कर लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वैल्यू चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वैल्यू चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 8.2 इज टू मच, रैशनल मैथड करना पड़ेगा। 3√3 माइनस 4 प्लस √3 आया, हमने रैशनलाइज मेथड किया, नीचे क्या हो गया, नीचे स्क्वायर बन जाएगा, a का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस 3 जा 9 9 3 जा अरे भैया 9 3 जा बोलो ना 27 18 होगा सर, 18 होगा, 9 3 जा 27। अब देखो 3√3 को अगर मैं 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रूट टू रूट का कट के कितना 3 आता है, 3 9 हो गया, 9 3 कितना आ गया 27 आ गया। ठीक है, अब इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा 12√3। ठीक है, फिर इसको इससे करा तो कितना आ जाएगा माइनस का 9 27, फिर इसको किया -16, फिर इसको किया -12√3।
12 रूट से 12 रूट कट गया, 12 रूट से 12 रूट कट जाएगा, वैल्यू बताओ क्या आएगी, काट के आंसर बताओ मुझे, आंसर कमेंट्स करो क्या वैल्यू आ रही है आप लोगों की, कमेंट्स करो बच्चे क्या वैल्यू आई है। 43 माइनस 24 रूट 3। अब क्या किया मैंने, 12 और 12 को प्लस किया, 42 आ गया, पर ये प्लस का था, मैंने क्या किया जो नीचे का माइनस आ रहा था मैंने माइनस को कन्वर्ट करके इसमें चेंज कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था। अब आ जाओ 5th पे, cos 60 की वैल्यू 1/2, सेकेंड की 2/√3 -1 ये। अब देखो 5 का 5 हो गया, 1 उसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस 4 आ गया, 1 ले सकते हैं, तो मल्टीप्लाई चल रहा है, मल्टीप्लाई में कितना होगा, 2 2 4 √3 माइनस का 1, ठीक है, अपॉन में कितना हो गया, 1 का 4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, √3, 3 अपॉन में 4 आ गया, नीचे कट गया तो 1 बन गया, देखो 4 का 4 हो गया, नीचे कट के कितना हो जाएगा, 1 हो गया, ऊपर कितना बचा, 5/4 प्लस 16/3 -1, सर एलसीएम लेना पड़ेगा, सर 12 आ गया, 15 4 3 12 15 आ गया, यहाँ पे 4 64 माइनस 12, तो आपका हो जाएगा ये आपका 79 माइनस 12/12 आपका आ रहा है 67/12, 67/12, 67/12, क्या आंसर आ रहा है, 67/12, बिल्कुल सही आ रहा है सर, 67/12 इसकी वैल्यू है, क्योंकि नीचे वाला जो था 1/4 प्लस 3/4, ऐसा लूंगा 4 आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 4/4 से कट के आंसर आ जाएगी 1 वैल्यू, ठीक है, करो करो जल्दी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो और इजी क्वेश्चन है, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, वो कह रहा है 2 10 30 2 10 30 1 + 2, अब आपको 10 30 की वैल्यू चाहिए, 2 10 30 दे रखा है, 2 10 30 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर की बात 30 देख ले वैल्यू, एक बार आपको दिखाया था टेबल, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, क्या होती है 1/√3, ठीक है, 1/√3 हो गया, 2 इंटू में 1/√3, ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 प्लस में 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आ गया 2/√3 आ गया, नीचे यहाँ पर स्क्वायर तो नहीं, कहीं ऊपर भी स्क्वायर होगा शायद, मुझे यहाँ भी स्क्वायर लग रहा है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, चलो कोई नहीं, यहाँ पर हो गया 1 प्लस 1/3 हो गया, 2/√3, नीचे आ गया 4/√3, 2/√3 इंटू में 3/4 हो गया, तो ये 2 1 2 2 4 हो गया, 3/2√3 हो गया, √3 से रैशनलाइज कर देंगे तो 3√3 अपॉन में 3√3 अपॉन में कितना आ गया, 2 रूट से 2 3 आ गया, 3 से 3 कटा, आंसर आ रही है √3/2, आंसर आ रही है √3/2, √3/2 की वैल्यू कब होती है, √3/2 की वैल्यू कब होती है, sin 60, इसका आंसर क्या है, sin 60, इसकी वैल्यू कब होती है, sin 60, क्योंकि √3 की वैल्यू 10 की वैल्यू में कोई भी √3 नहीं आता, 10 की वैल्यू 0 1 0 1/√3 1 और क्या होती है, √3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे कितना आसान क्वेश्चन है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 में से 1 गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 0 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ रहा है 0, तो आंसर क्या है, आंसर क्या है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है ना, तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin 2a, ये देखो sin 2a बराबर 2a, कब ये होंगे आपस में बराबर, मैं कहता हूं sin 2a बराबर क्या कह रहा है, 2 sin a, कब बराबर होंगे बताओ, कभी ऐसी कौन सी a की वैल्यू रखूं, 0 रखूं तब बराबर हो रहा है, 30 रखूं तब बराबर है, 45 रखूं तब बराबर है, 60 रखूं तब, एक ही जगह में वैल्यू रखनी है, एक ही जगह में वैल्यू रखनी है, तो कौन सी वैल्यू रखूंगा बताओ बेटा जल्दी से, सर सबसे पहले ना 0 स्टार्ट करते हैं, अगर मैं sin 2 इंटू 0 करता हूं और 2 इंटू साइन 0 करता हूं, sin 0 की वैल्यू, अरे सर बता दो, सर बता दो, सर बता दो, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, टेबल में बताया था ना, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया, और ये sin 0 की वैल्यू कितनी हो गई, क्या हो गई, sin 0 की वैल्यू 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 0 ही आता है, यहाँ 0 की वैल्यू 0 2 से मल्टीप्लाई 0 लगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए आपका खत्म है क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑप्शन क्या आ रहा है, 0 0 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 10 30, अभी 10 30 वाला क्वेश्चन किया हमने ना, 2 10 30 1 प्लस 10 1 माइनस आ गया, देखो यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस है, 2 10 30 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, सर जी पीछे से देखें, 10 30 की वैल्यू देखो क्या ली थी मैंने,
1/√3, 1/√3 प्लस 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो 2√3 हो गया, 1 माइनस 1/3 2√3, यहाँ भी हो गया 3 में से क्या 2/3 हो गया, 2/√3 इंटू में 3/2 हो गया, 2 से 2 कटा, 3/√3 है, रैशनलाइज कर दो, 3 से 3 गया, √3 की वैल्यू कब होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। देखो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, देखो अभी ऑप्शन आ जाता है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है ऑप्शन में, आंसर इज सी हमारा करेक्ट आंसर है, सी हमारा करेक्ट आंसर। भैया आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस का जा रहे हो जी। ओहो, tan a प्लस बी बराबर है √3, उसने बोला है tan a प्लस बी बराबर में √3, tan a माइनस बी बराबर में 1/√3, tan उसकी वैल्यू √3 की होती है 60 पर। तो मैं लिख सकता हूं कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया और a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। दोनों को रैशनलाइज कर दिया, दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों को मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, कट गया 2 और 2b बराबर कितना आ गया 30, b की वैल्यू कितनी आ गई सर 15 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई, a प्लस इसकी वैल्यू 15 थी, 60 के इक्वल हो गया, पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में, वैल्यू कहां पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दी। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 में से 45 गए तो कितना आ जाएगी 45, a की वैल्यू क्या है 45 और b की वैल्यू क्या है 15। देखो खुद ही कहा था 0 से 90 के बीच में है वैल्यू, तो a मेरी 45 आई है, b मेरा 15 आई है, ये दो वैल्यू थी बराबर से। मैंने क्या करा है एलिमिनेशन मेथड लगाया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन से मेथड सोल्व किया गया है। विच ऑफ द ट्रू एंड ट्रू, ओहो, अगर मैं साइन ए की वैल्यू 60 और इसकी साइड लिखूं तो ये तो मुझे पहले ही पता लगता है, अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा, अगर मैं a बराबर 60 रखता हूं और b बराबर 30 रखता हूं तो कभी भी ये वाली चीज राइट हैंड साइड कभी लेफ्ट हैंड साइड की चीज के बराबर हो ही नहीं सकती, बराबर हो ही नहीं सकती, ठीक है, नहीं हो सकती, ठीक है। अब कह रहा है जीरो इंक्रीज, अगर मैं साइन थीटा में जीरो इंक्रीज, यार अगर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, ये भी ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू है। ये कह रहा है डिक्रीज एंड इंक्रीज, ये फॉल्स है। कोस 30 कब वैल्यू, थीटा की वैल्यू कब होती है जब दोनों वैल्यू होते हैं 45 पे, पक्का 45 पे, कोस थीटा और साइन थीटा 45 पहले वैल्यू दोनों की होती है √2 होती है √2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 आएगी। कोस ए, अगर कोस ए की जगह मैं 0 ले लूं, कोस 0 की वैल्यू बताओ, कोस 0 की वैल्यू बताओ, tan का उल्टा कर दो, tan का उल्टा कर दो, tan 0 tan 0 tan 0, ये 0 है तो उल्टा करें तब भी 0 आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 है 1 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू का मतलब है आंसर मेरा क्या आ रहा है, ये क्या हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। आपके ट्रिग्नोमेट्री की सबसे आसान एक्सरसाइज है 8.2, मैंने अभी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराया, एनसीईआरटी कराई है, अभी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आऊंगा जिसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड के प्रीवियस ईयर में आ चुके होंगे और आने वाले हैं। तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो कमेंट जो आपको चैप्टर्स करने हैं उसे कमेंट्स कीजिए, मैं वो चैप्टर कराऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।